जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे। और इस क्लास में आपको जो है पहले जीके का क्वेश्चन रहेगा, साथ ही साथ आपके करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन रहेगा, और इसके साथ जो है आपको यहाँ पे जीएस का भी प्रश्न रहेगा। यानी कि एक क्लास में आपको जीके के क्वेश्चन, करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन और जीके का क्वेश्चन भी रहेगा, जीएस का भी रहेगा, साथ ही साथ आपके साइंस का भी क्वेश्चन रहेगा। यानी कि एक ही क्लास में आपको जो है सभी तरीके के क्वेश्चन आपको इस क्लास में हम कंप्लीट कराते चलेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इस क्लास को, क्योंकि एक क्लास में आपको इतना क्वेश्चन जो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, उन सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट कराएंगे और डेली आपको यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे क्लास। तो आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को आप सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पे दबा कर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे डेली क्लास मिलेंगे देखने के लिए। तो आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम सभी लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में जो है स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग कि कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए हो जाएगा, कर्नाटक में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है। तो कुत्ते की काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो वह कहलाते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया कहलाती है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से WAN का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से WAN का पूर्ण रूप क्या होता है। तो WAN का जो यहाँ पे पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, इनका पूर्ण रूप हो जाएंगे यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तल लेंस की क्षमता होती है। बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो है ये आपके धनात्मक होती है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, धनात्मक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। दोस्तों ये करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के रहेंगे, जीके के रहेंगे, जीएस के रहेंगे, साथ ही साथ रीजनिंग मैथ सब रहता है ना। तो इसलिए आपको एक ही क्लास में सभी तरीके के क्वेश्चन आपको डेली करवाए जाएंगे। चलिए बताइए, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जितना भी लोग का ए है बिल्कुल सही जवाब है। उत्तराखंड वाले बिल्कुल यहाँ पे सही लगा रहे हो। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, गुलमर्ग हो जाएंगे। गुलमर्ग आप लोग का सही जवाब है, गुलमर्ग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। बताइए, तो कौन सी धातु है जो कि ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए हो जाएगा, सोना। सोना जो है ये अधिक ताप पर भी क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो राज्यसभा का सदस्य जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं दोस्तों, तो यह सौंपते हैं आपके उपराष्ट्रपति जी को। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से डोल्लू कुनीथा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से डोल्लू कुनीथा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यह संबंधित हो जाएंगे आपके कर्नाटक से। दोस्तों आपको एक क्लास में आपको हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे,
और सभी तरीके के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना जान जाते हैं, अगर याद कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम आपका निकलना बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन है उनको अगर अच्छे से देखते चलिएगा। याद नहीं है कोई बात नहीं है, याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप सही आंसर ही दे पाएँ, ठीक है। गलत हो या सही, आप लोग कोशिश कीजिए और याद करने का कोशिश ज़रूर कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वंत्रा वन्यजीव बचाओ पुनःवास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है। ये भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है, गुजरात हो जाएंगे। ऑप्शन सी को आप लोग यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है। तो अमेरिका की बात की गई है, आपको पता है अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है बास्केटबॉल है, तो ऑप्शन सी को हम लोग सही जवाब कर देंगे यहाँ पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है यहाँ पे आप लोग का क्या है, तो वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ के लेखक जो है कौन है। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नुसरत फतेह अली खान किस वाद्य यंत्र से जो है संबंधित है। तो नुसरत फतेह अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो यह संबंधित है आपके हारमोनिया से। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हारमोनिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो निम्नलिखित में से ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, रॉबर्ट वालपोल। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन हम 100% बोलते हैं, लिख कर ले लीजिए। ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि ये सब जो है आपके हाल ही के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी है और साथ ही साथ आपके एग्जाम में पूछने की 100% संभावना भी है। तो हाल ही में किस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो यह कौन किए हैं दोस्तों, ये किए हैं स्टीव स्मिथ ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी है, हाइड्रोजन में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत क्रांति का संबंध किस से है। तो निम्नलिखित में से अमृत क्रांति का संबंध जो है किससे हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग का ऑप्शन सी है, नदी घोरों पहाड़ियों क्या है, नदी घोरों परियोजनाओं से हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पखाल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो पखाल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित हो जाएंगे, तो यह स्थित कहाँ पर है, तेलंगाना में है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी बिल्कुल सही जवाब है, तेलंगाना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का श्रावसान कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों का श्रावसान कौन करता है दोस्तों, तो यह करते हैं आपके कौन, श्री राष्ट्रपति जी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, राष्ट्रपति जी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन है, हम बताए हैं शुरू में है कि आपके जीके रहेगा, जीएस रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा और साइंस रहेगा, यानी कि तीनों चारों क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको सभी तरीके के क्वेश्चन आपको हम एक ही क्लास में कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इनको कहते हैं हम सभी लोग द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस हाल ही में काउंसिल ऑफ इंडिया अध्यक्ष चुना गया है। तो किसे जो है यहाँ पे किसे होना चाहिए,
किसे हाल ही में काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों? तो ये चुने गए हैं आपके मनन कुमार मिश्रा को। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब मनन कुमार मिश्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असेंबली जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो निम्नलिखित में से अंबोली जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक मार्ग एक्ट कब लागू किया गया था? तो भारत में एक मार्ग एक्ट कब लागू किया गया था? तो यह लागू किए गए थे 1935 में। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब है 1935 याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग की जाती है? तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का यहाँ पे उपयोग की जाती है? तो यहाँ पे किस प्रकार की? तो पेशीय ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पेशीय ऊर्जा की उपयोग की जाती है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो पहले तो पानीपत का प्रथम लड़ाई पूछेगा, तो प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 में हुआ था। द्वितीय लड़ाई कब हुआ था? 1547 में हुआ था साइड में। चलिए इसका थोड़ा द्वितीय लड़ाई का आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा हम डाउट हो रहा है हमें, ठीक है। द्वितीय लड़ाई कब हुआ था आप लोग कमेंट करेंगे। प्रथम तो याद रखिएगा 1526 में प्रथम हुआ था, द्वितीय कब हुआ था याद रख नहीं, थोड़ा वे ध्यान हो रहे, ठीक है, गलत नहीं बता सकते। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था दोस्तों? तो इसमें सेनापति थे आपके सदाशिव राव भाऊ, ठीक है। ऑप्शन ए कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों? काबुल हो जाएंगे। काबुल जो है ये अफगानिस्तान की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से क्या है? विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों ये किए गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि निम्नलिखित में से रेलवे में RAC का यहाँ पे मतलब क्या होता है? तो रिजर्वेशन और रजिस्ट्रेशन कंफर्म होता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। रिजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसी लेसन होता है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या में दूसरा राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा एक द्रव्य धातु है। इसका आंसर जो है आप लोग को ईमानदारी भर गूगल पे सर्च नहीं मारना है, ठीक है। आप लोग को इसका आंसर अपने मन से देना है, गलत हो या सही, ठीक है। आप लोग को अपना अपना आंसर कमेंट करना है दोस्तों। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग इस क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन को आप दबाना ना भूलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो तो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।